नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। किसान नेता राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति पर विवादित टिप्पणी के सवाल पर कहा कि विवादित उन्होंने कोई जानबूझकर नहीं कहा। भाषा का रहता है, हिंदी बोलने की कोशिश की तो उन्होंने गलती मान लिया कि ये ठीक नहीं है और मेरी हिंदी ठीक नहीं है तो मैं जाकर खुद गलती मान लूंगा। भाजपा तो नहीं चलने देगी सदन को, भाजपा विपक्ष वालों को चंटेगी। और अभी जिस तरह से एक विपक्षी नेता के साथ में अभद्रता की गई है वह ठीक नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष के साथ में उनके साथ न्यूसेंस हुआ है तो उनकी एक इंटेंशन होगी कि दूसरे आदमी की बेइज्जती करो। यह इनकी इंटेंशन है। कोई शब्द मुंह से निकल गया और उसने गलती मान ली और उसने कहा कि मैं घर जाकर उनसे माफ़ी मांग लूंगा, लेकिन इस बात को बढ़ाना है वह गलत है। इन्हें कामों पर ध्यान देना चाहिए। विकास के कामों पर अखिलेश यादव के राजभर व शिवपाल को पत्र लिखने के सवाल पर कहा कि राजभर तो इधर उधर चले जाते हैं, उन्हें पता लगे कि सत्ता अखिलेश की आ जाएगी तो अखिलेश के साथ आ गए, नहीं आई तो उधर चले गए। शिवपाल यादव का मसला तो उनके घर का रोड़ा है। ये बीजेपी सब में लड़ाई कराएगी, या जिसके घर में घुस जाएगी लड़ाई करवाएगी, या भाइयों भाइयों में लड़ाई करवाएगी, या बहुत लड़ाई वाली है। इसको तोड़फोड़ में विश्वास है। अग्निवीरों का प्रोग्राम हमारा 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक चलेगा। कहीं रास्ता जाम करने का नहीं है। 31 तारीख का हमारे प्रोग्राम था एसएसपी को लेकर, जो भारत सरकार ने वादे किए थे उसके खिलाफ। हमने उसको वापस लिया है। कल कुछ पेपर है और 30 का त्यौहार है। जो महिलाएं हैं हमारे समाज का हिस्सा हैं, उनका एक त्यौहार है। इसमें रास्ता जाम करने का वापस लिया है। मीटिंग होगी, जहां जहां पॉइंट बनाए वहां बात करो और अधिकारियों को ज्ञापन देंगे। किसान गुटों में कोई फूट नहीं है। लुलु मॉल पर नमाज के मामले सवाल पर कहा कि मुझे ये पता पड़ा है कि नमाज पढ़ने वाले हिंदू लोग थे। यह साजिश तो बीजेपी वालों की सोचते हैं। सारे जो भी कर्मकांड हो रहे हैं इन यह एक पैर भी बिगर ऐब के धरते नहीं है। 2024 में जीतेंगे तो यही बेईमानी करेंगे और अगर विपक्ष इकट्ठा नहीं हुआ तो यही जीतेंगे। उनका मुकाबला करना है तो विपक्ष को इकट्ठा हो जाना चाहिए। सभी लोगों पर रेड पड़ेगी। यह एक तरफ से सबको नापेंगे, कोई पहले दिन आएगा, कोई तीसरे दिन आएगा, नंबर आएगा सबका। GBN 24 न्यूज़ के लिए अलीगढ़ से बंटी कुमार की रिपोर्ट। कल नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने जो राष्ट्रपति जी को विवादित बयान दिया है। देखो, विवादित उन्होंने कोई जानबूझ के नहीं कोई विवादित देता। भाषा का वो रहता है। हिंदी बोलने की कोशिश करी तो हिंदी उनने गलती मान ली कि अगर ये ठीक नहीं है और मेरी हिंदी ठीक नहीं है और मैं जाकर खुद गलती मान लूँगा। तो इसे लेकर भाजपा ने कल सदन नहीं चलने दिया। हाँ, भाजपा तो भाई चलन नहीं देने की। भाजपा ने विपक्ष वालों को चंटेगी। और अभी जिस तरह से एक विपक्षी नेता के साथ में न्यूसेंस करा गया है वो ठीक नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष के साथ में उसके न्यूसेंस वहाँ कर रही है और एक इंटेंशन होगी इनकी कि दूसरे आदमी की बेइज्जती करो। ये इंटेंशन इनकी होगी। भाई जिसने कोई शब्द मुंह से निकल गया उसने गलती मान ली और उसने कहेगा मैं घर जाकर वहाँ पे और उनसे वो कर लूँगा, लेकिन उसको बात का बढ़ाना बहुत वो गलत है। इन्हें कामों पर ध्यान देना चाहिए, विकास के काम पर देना चाहिए। तो क्या कहेंगे जो अखिलेश यादव ने पत्र लिखा था OP राजभर और दे दिए तो भाई राजभर तो भाई हिंगे चले जाओ तो उन्हें सत्ता लगी कि अखिलेश क्या आ जाएगी तो हिंगा आ गया। आज दिखा के नहीं आई तो फिर उंगे चले गए। तो शिवपाल यादव भी ऐसे ही है। हाँ, ये तो इनका घर का रोड़ा। या बीजेपी सब में राइड करवाओगी या जिसके घर में जिसके वहाँ घुस जाएगी राइड करवाओगी, या तो बाजू बाजू में राइड करवाओगे। ये राइडी है बहुत तकड़ी। इधर तोड़ फोड़ में विश्वास है इसका। अच्छा चौधरी साहब, जो अग्निवीरों के ऊपर FIR हुई है उसको लेकर कल रोड जाम करने की सूचना आ रही थी, क्या वो? नहीं, अग्निवीरों के उसमें रोड जाम का नहीं था जी। वो अग्निवीरों का प्रोग्राम तो हमारा 7 तारीख से 14 तारीख तक चलेगा। उसमें कहीं रास्ते जाम करने का नहीं है। 31 तारीख का प्रोग्राम हमारा था MSP को लेकर, जो भारत सरकार ने वादे किए थे उसके खिलाफ, लेकिन वो हमने वापसी लिया है। कल कुछ पेपर हैं और तीज का त्यौहार है, जो महिलाएं हमारे एक हिस्सा है समाज का, उनका एक त्यौहार है, तो वो फिर रास्ता जाम करने का वापसी लिया। मीटिंगें होगी, जहाँ जहाँ पॉइंट बनाए थे वहीं अपने मीटिंग करो, संगठन की बात करो
और अधिकारियों को ज्ञापन दे दो। अच्छा सर, ये बताइए संगठनों में कई गुट देखे जा रहे हैं आपके, और कोई ज्ञापन देते तो 4-4 बार ज्ञापन दिए जाते हैं एक ही गुट के नाम पर, तो किस तरीके से देखते हैं, क्या संगठन आज निपटाओगे न, एक ही रहेगा गुट भाई, जिसमें थोड़ा सा पैंच होगा वो बाहर चला जाएगा, पैंच जब उसका ठीक हो जाएगा वो फिर आ जाएगा। तो मानते हैं फूट तो है? नहीं, फूट नहीं है, आपस का है। पहली बार भी यहाँ पे हुआ था कि 2 ज्ञापन दिए गए। अब एक ही जाएगा, जिसको ये लगता होगा कि मेरा वो है मैं दूसरे के साथ नहीं जाऊँगा, वो बाहर आराम कर लेगा थोड़े से दिन, जब ठीक हो जाएगा तो फिर आ जाएगा। क्या कहेंगे जो लुल्लू मॉल को लेकर के नमाज का मामला देखने को मिल रहा है तमाम, उसमें तो ये पता चला कि हिंदू थे, नमाज उल्टी पढ़ रहे थे। तो क्या कहेंगे, किसकी साजिश है? अरे सारी तो बीजेपी वाली तो रचे सारी। ये सारी जो भी कर्म कांड हो रहे इनके, ये एक पैर भी बगैर ऐबदारी के धरते नहीं। क्या 2024 के इलेक्शन की तैयारी? ना जीतेंगे यही, बेईमान ने तो जीतेंगे, वोट जनता देने की नहीं, और जीतेंगे यही। हाँ, बेईमान नहीं करेंगे, ये विपक्ष इकट्ठे नहीं होंगे तो ये जीतेंगे। इनका मुकाबला करना है तो इन्हें इकट्ठे हो जाना चाहिए। विपक्ष कहाँ से इकट्ठा होगा? हाँ, सर ईडी की रेड पड़ रही है सब पे, हाँ, कहाँ से होगी? पड़ेगी ईडी की रेड सब पर पड़ेगी। एक को ये सबको नापेंगे। हाँ, सबको नापेंगे एक को। कोई पहले दिन आ जाएगा, कोई तीसरे दिन नंबर आओगा सबका।